Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, जहां एक तरफ चर्चा बड़ी तेज है आईपीएल मेगा ऑक्शन, रिटेंशन में क्या कुछ होने वाला है, खिलाड़ियों का ट्रेड कहां होने वाला है, सवाल अलग अलग चल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा कहां जा रहे हैं, ऋषभ पंत क्या दिल्ली में ही रुक रहे हैं, केएल राहुल का क्या होने वाला है, और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों पर चर्चा चल रही है। लेकिन एक खबर इससे हल्की सी जुड़ी है, लेकिन वो निकल कर आ रही है और वो आप देख रहे हैं पीछे भी स्क्रीन पर, मिनी आईपीएल। और मिनी आईपीएल में भी आप देख रहे होंगे 2.0 इन 2025। तो ये मिनी आईपीएल की बात कहां से निकल कर आई है, और ये है मिनी आईपीएल इन इंग्लैंड। इस पर आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, और आईपीएल रिलेटेड तो नहीं है ये खबर, लेकिन मिनी आईपीएल जैसे आपको याद आएगा कि ऐसे T20 आपको एक बार दिखा भी देते हैं, उसी की तर्ज पर अब जो द 100 टूर्नामेंट, जो कि T20 कंपटीशन तो नहीं है, वहां पर रिकॉर्ड्स T20 में जरूर ऐड होते हैं, लेकिन 100 बॉलों का वो कंपटीशन रहता है। तो ऐसे T20 हमने देखा था कि 6 टीमें हैं, 6 की 6 जो हैं आईपीएल जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनकी टीम्स हैं। वैसे ही अब यहां पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो द 100 आप देख रहे हैं वहां पर भी जो टीम्स हैं वो आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो ओन कर जाएं। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे T20 की टीम्स हैं। और अभी एज ऑफ नाउ ऐसी T20 की टीम में जो है डरबन सुपर जायंट्स, जोबर्ग सुपर किंग्स, एमआई केप टाउन, पाल रॉयल्स, प्रिटोरिया कैपिटल्स, ये सारी आईपीएल वाली टीम्स। और द 100 वाली अभी इसमें अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और द 100 का मॉडल बड़ा अलग था। वहां पर क्या है, बिग बैश की तरह, जैसे बिग बैश को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गवर्न करता है, यहां पर जो द 100 है उसको ईसीबी गवर्न करता है। लेकिन वही लूप होल, वहीं पर मामला फंसता, और इसीलिए बिग बैश, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, तमाम चीजें होने के बावजूद उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए जो शायद आईपीएल ने राइज देखी। यानी कि आईपीएल की अभी भी आसपास नहीं है। ऐसे T20 ने उस तेजी से स्पीड इसलिए भी बनाई क्योंकि वहां पर आईपीएल ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। तो पैसा एक, आपको उस चीज की दिक्कत नहीं होती, फिर आपको प्लेयर्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आईपीएल रिलेटेड प्लेयर्स जो आप ये भी देख रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे एक फ्रेंचाइजी के ही प्लेयर लगभग उनकी अलग अलग टीम्स में खेल रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कहां से निकल कर आई है, द 100 दरअसल अब इस सीजन के बाद वो अगले सीजन के लिए इनवाइट करने वाला है इन्वेस्टर्स बाहर से। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो पहले तक वो नहीं कर रहा था, अब वो समझ गए हैं, उस पर भी आएंगे कि उस पर आए क्यों हैं। लेकिन आपको एक बार बता देते हैं कि ये बात निकली कहां से। तो ये पॉसिबिलिटी यहां से निकल कर आई है कि जो विक्रम बैनर्जी हैं, जो ईसीबी के डायरेक्टर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो अब इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई हर एक फ्रेंचाइजी में जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स आकर भी इन्वेस्ट करें। अदर देन वहां पर काउंटी वाला सिस्टम था, ईसीबी गवर्न करता है, काउंटी के पास उन्होंने दे रखी थी चीजें। यानी कि जो 8 टीमें आपने उसमें देखी, उसमें 7 काउंटी थी, और एक टीम जो लंदन स्पिरिट है उसकी जो है उन्होंने मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब को दे रखी थी चीजें, जिम्मेदारियां जहां पर है। तो अब यह है कि वो जो 100% होता है उसमें से मेजॉरिटी तो 51% वो काउंटीज को ही रख रहे हैं, अभी भी 49% के लिए वो वहां पर ओनरशिप के लिए एक शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 2025 से लागू करवा देंगे। और ये जो सीजन शुरुआत होने वाली है, यहां पर सबकी नजर रहेगी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। और यहां उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ आईपीएल टीम से वो एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहे हैं। अब अभी तक डिस्कशंस में क्या कुछ हुआ है, एक नजर जो है उस पर डाल लेते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को उन्होंने इनवाइट करना है, वो कंट्रोल ईसीबी अभी भी अपने पास चाहता है, लेकिन 49% के जो स्टेक हैं वो सेल करेंगे। अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज, लगभग सारी फ्रेंचाइजीज से बात हो चुकी है। फ्रेंचाइजीज ने जो है 4 फ्रेंचाइजीज की अगर बात करें, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाई है। नाम अभी ज्यादातर सामने नहीं आए, लेकिन एमआई की जो है बात वो लंदन स्पिरिट से चल रही है। अभी तक इतनी जानकारी जरूर सामने आई है। अब यहां पर फ्रेंचाइजीज के लिए चैलेंज क्या है, क्योंकि द मोमेंट 49-51 होता है तो आपको कंट्रोल को लेकर एक सोचना पड़ता है कि हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे चीजों को। यानी कि अगर हम अपने हिसाब से ऑपरेशंस, क्योंकि टूर्नामेंट का कंट्रोल तो ईसीबी के पास ही रहेगा, लेकिन आप क्रिकेट ऑपरेशंस में किस तरीके से इन्वॉल्व हो, क्योंकि काफी सारी क्लैशेस भी हो जाते हैं, क्योंकि एक पार्टनरशिप टाइप हुई कि वहां पर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो 49 है तो आपको क्रिकेट ऑपरेशंस में ज्यादा आपको तवज्जो नहीं मिलेगी। अलग अलग हमने देखा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल्स में अलग अलग जगह पर यह चीज लागू भी हो रखी है। तो टीमों की शर्त शायद यही होगी कि भाई हम क्रिकेट को कंट्रोल करना चाहेंगे वहां। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पहले भी रही थी, पहले भी इस तरीके की चीजों की बात हुई, लेकिन ईसीबी वहां पर थोड़ा सा स्लो पड़ गया था। फिर दिक्कत ये होती है कि आपको समझ नहीं आता कि कांटेक्ट हम काउंटी को करें या ईसीबी को करें। तो ये सब कुछ मसले हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। और फिर हो सकता है कि वहां पर, जैसे हमने कहा कि एमआई की बात तो चल ही रही है, हो सकता है आपको बाकी टीम्स भी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक वक्त पर काउंटीज में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। तो ये देखना होगा। और ये इन्होंने इसलिए भी किया है शुरुआत, क्योंकि आपको पता है कि अब इस विंडो में
एक जो कनाडा वाली लीग है ग्लोबल T20 वो भी आ रही है। मेजर लीग क्रिकेट भी जब फिनिश कर रही होती है तो कुछ प्लेयर्स वहां पर बिजी रहते हैं और बाद में CPL भी स्टार्ट हो जाती है। तो द मोमेंट अगर आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होगा, लीग आपकी स्टेबल होगी, तो ज्यादा प्लेयर्स जो है ओवरसीज बड़े नाम वो आपकी लीग को ऑप्ट करेंगे एज कंपेयर टू जो बाकी की 3 लीग्स उस वक्त पर सेम चल रही होंगी। और उसमें सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल होता है कि आप IPL की फ्रेंचाइजीज ले आओ, काम आसान हो जाता है। तो मिनी IPL इन इंग्लैंड आपको क्या लग रहा है? द 100 वैसे ही काफी पॉपुलर है यहां पर इंडिया में भी, और जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी IPL फ्रेंचाइजीज की तो आई थिंक और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें।